हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस मैं हूँ कर्नाटका में। तो गाइस यहाँ पे साल में एक बार जो एक रथ निकलता है और उसके बाद मेला स्टार्ट होता है। तो गाइस हम आज वो रथ देखने जा रहे हैं और यहाँ का कल्चर के हिसाब से जो है वो उस रथ की जो पूजा की जाती है। तो गाइस आज हम वहीं जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं कर्नाटका के विलेज तोरनागलो में। तो गाइज आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग कितने उत्साहित होकर ढोल नगाड़ों के साथ और बड़े बड़े हारों के साथ जो है वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकलती है। तो गाइज इसके पीछे भक्तों और विद्वानों के अलग अलग मत है। एक आधुनिक मत के अनुसार कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव ने यवन महिला से विवाह कर जब इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनका मंदिर में प्रवेश निषेध हो गया। तब उनके लिए ही यह यात्रा निकाली जाने लगी क्योंकि वे जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। वहीं दूसरी ओर रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु जी जो है वो बीमार हो जाते हैं, यानी उनको बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओशर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर के में महाप्रभु के प्रतिनिधि अल्लाहनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। उसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो गाइज आप सभी समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को ही जगन्नाथ कहा जाता है। तो गाइज रथ यात्रा में जो है वो सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नामक के रथ पर श्री जगन्नाथ जी स्वयं पीछे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है जगन्नाथ जी की पालकी निकाली गई, पालकी द्वारा रथ की परिक्रमा की गई। परिक्रमा करने के पश्चात मूर्ति को रथ में विराजमान किया गया और यहाँ के स्थानीय पुजारियों द्वारा रथ की और जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की गई। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अगर हम जो है वो केले को रथ के ऊपर फेंकते हैं और कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो हमेशा पूरी होती है। और कहा यह भी जाता है कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा जो है वो साथ में मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। रथ यात्रा के दौरान यहाँ पे मेला भी आयोजित किया जाता है। तो गाइज मेरा ब्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा।